अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और पेपर की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं या आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका कोई भी पेपर है, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फ़िज़िक्स हो, मैथ हो, इवन इंग्लिश हो, अगर उर्दू भी हो तो आप इस चीज़ को बस उर्दू में कन्वर्ट कर देना। आपको बेसिकली करना क्या है, अच्छे मार्क्स के लिए कि आप अच्छे मार्क्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। देखिए, अगर आप एक चेकर को जितनी आसानी देंगे पेपर चेक करने में, फॉर एग्जांपल मैं एक पेपर चेक कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, कौन सी हेडिंग किसके लिए, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए मुश्किलात खड़ी होगी और मुझे बहुत टाइम लगेगा पेपर चेक करने में, तो उसका गुस्सा मुझे पेपर के मार्क्स देने में भी लगेगा। तो बेहतरीन, अगर आपको पेपर में मार्क्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखें। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेशनरी है, बाकी आप अपनी स्टेशनरी जितनी भी आपकी होती है आप अपने साथ लेके जाइएगा। ब्लैक ब्लू कट मार्कर, फिर पेन लेके जाएगा, इंक पेन, और कोशिश करें कि पॉइंटर से ना लिखे। कोई अलाउ है मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ब्लू पेन से लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ब्लैक पॉइंटर हो गया, पेंसिल, रबड़, स्केल वगैरह आपके पास। एक चीज़ याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है घड़ी। आपने अपने साथ घड़ी ज़रूर लेके जानी है, वॉच ज़रूर लेके जानी है। अब वॉच ले जाने का फ़ायदा ये है कि देखें, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ना, उनको अक्सर टाइम मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर टाइम नहीं मैनेज कर पाते, उनको नहीं पता होता कि मैंने एमसीक्यूज़ कितनी देर में करने, फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कितनी देर में करने, फिर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कितनी देर में करने होते हैं, और उसके नतीजे में उनके अच्छे खासे क्वेश्चन रह जाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स जो है ना वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स डिटेक्ट ना हो तो आप अपने साथ घड़ी ज़रूर लेके जाइए और पहले से जो है ना मैनेज कर ले। पहले से आप लोगों ने पूरा लिख देना है कि एमसीक्यूज़ इतने मिनट में करने हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतने मिनट देने, और लॉन्ग क्वेश्चन एक के लिए इतना, दूसरे लॉन्ग के लिए इतना। अब आपको उस हिसाब से क्या करना है, पेपर करना है। चाहे जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने टाइम क्या नाम है एलोकेट किया है कि आपने इतने टाइम में शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, आप उतने टाइम में शॉर्ट हो ना हो, आपने शॉर्ट पर छोड़ देने, फिर आपने आना है लॉन्ग के ऊपर, सही है ना। तो ये चीज़ आपने करनी है। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट के पेपर रखे हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स के मेरे पास पेपर रखे हुए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन की प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता सकूँ। आप लोग सिर्फ देखें कि इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से ये हेडिंग्स वगैरह डाली है। आप अभी इसको नहीं देखें क्या नाम है कि मटेरियल क्या लिखा हुआ है, आप सिर्फ हेडिंग देखें कि इसने चेकर के लिए कितनी आसानी की होगी, सही है ना। यहाँ देखें, इसने सेक्शन बी की हेडिंग डाली हुई है बहुत बेहतरीन तरीके से। इस शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर ये बॉटनी का पोर्शन था तो बॉटनी का, फिर इसने लिखा हुआ है आंसर नंबर 1, फिर उसके अलग से हेडिंग है, बाकी इसने पेज छोड़ दिया, तो मुझे बहुत आसानी हो गई, सही है ना। फिर यहाँ देखें, ये आ गया आंसर नंबर 5, इसकी हेडिंग हो गई, ये इसके बारे में इसने लिख दिया। इसी तरह अगर मैं आगे चलूँ तो ये देखें, यहाँ पर ये आंसर नंबर लिखा हुआ है कि भाई आंसर नंबर के इस कौन से सवाल का जवाब है ये। फिर यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ जाए तो ये देखें आंसर नंबर 4, उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है कि भाई कौन सा क्वेश्चन किसके लिए। फिर देखें दोबारा आ गया जोलॉजी पोर्शन, तो उसने पूरा हेडिंग डाली हुई अलग से, मार्कर का इस्तेमाल लेके आप ये लाइनिंग देखें। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, फिर भी ये नहीं करना कि लाइनिंग नहीं लगानी भाई, क्यों ज़रूरत नहीं होती, नहीं भाई आपने अभी भी लगानी लाइनिंग। आंसर नंबर 1, उसकी हेडिंग्स वगैरह सारी आ गई, तो ये काम आपने करना है। देखें यहाँ पर पेपर को देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आपको हर डायरेक्ट सवाल पता चल रहा है भाई, ये रहा एक सवाल, फिर ये रहा एक क्वेश्चन, सही है। फिर तो इस तरह आप लोगों ने करना है कि आपने चेकर को जितनी आसानी देनी उतने बेहतर होगा। ये देखें, ये आ गया सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, ये उसकी हेडिंग आ गई, ये उसका इंट्रोडक्शन आ गया, ये उसके बारे में जितना भी लिखना था वो सारा आ गया, सही है ना। तो ये काम आपने करना है, कोशिश करनी है जितनी कोशिश कर सकते हैं कि आप पेपर में चेकर के लिए आसानी पैदा कर सकें, सही है ना। यहाँ पर मेरे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है और ये स्टूडेंट मतलब बहुत ही बेहतरीन पेपर अटेंड करती है, पहले भी करते हुए आ रही है। ये देखें यहाँ पर सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बॉटनी पोर्शन, इसने आंसर की हेडिंग थोड़ी कम छोटी डाली हुई है, तो आप इसको 10 बड़ा करके बना वो कर दीजिएगा हेडिंग। अच्छा देखिए, इसने लाइनिंग नहीं लगाई तो आप लाइनिंग ज़रूर लगा दीजिएगा, लेकिन इसकी जो ना बिल्कुल अलाइनिंग में सारा काम इसने बिल्कुल अलाइन किया हुआ है। तो ये इसकी हेडिंग हो गई। फिर ये आएगा आंसर नंबर 4, उसकी हेडिंग हो गई। फिर अगर आप देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो यहाँ देखें ये फॉर्मेटिव फेज, एलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, तो बिल्कुल हेडिंग डाल के किया हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर हम चले तो देखें यहाँ पर इसने बिल्कुल क्वेश्चन आंसर नंबर डाला हुआ है, फिर उसकी हेडिंग डली हुई, उसके बारे में लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर, उसकी हेडिंग और उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है चेकर के लिए भी कि भाई पेपर में
आसानी जितने आप पैदा करेंगे उतनी आपके लिए भी मार्क्स देने में भी जो आपके पास चेकर होगा वो आसानी पैदा करेगा। ये देखिए ज़ूलॉजी पोर्शन, ये उसका आंसर। फिर इसी तरह नेक्स्ट पेज पे चलते हुए हर सवाल की हेडिंग और हर सवाल के बारे में लिखा है कि भाई मैं कौन सा सेक्शन अटेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक गलती की है इसने। अब यहाँ पर ये गलती है कि सेक्शन सी जो है इसने बीच में डाला हुआ है। सेक्शन सी इसने क्या किया हुआ है, बीच में डाला हुआ है। आप लोगों ने सेक्शन की हेडिंग मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया, शॉर्ट सवाल। अब ये जो पोर्शन था नहीं आपको नेक्स्ट पेज पे शुरू करना, तो ये बीच में इस तरह नहीं कीजिएगा। इससे और से हेडिंग बहुत अच्छी डाली हुई है कि सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर, बॉटनी का पोर्शन, क्वेश्चन नंबर भी डाला हुआ है, इसकी हेडिंग भी डाली हुई है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप इस तरह ना करें, नेक्स्ट पेज से शुरू करें, बिल्कुल फ्रेश पेज से शुरू करें। तो ये सारा था ये जो कि मुझे आप लोगों को बताना था। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ पेपर भी कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर कि आप लोगों ने पेपर किस तरह से अटेंड करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पेपर अटेंड करने में आसानी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।